Hello everyone, welcome back to class 10 math series provided by Learner's Paradise. We were studying about locus, and the last two part of the locus we discussed what is locus, what 1 point theorem of the locus, 2 point theorem and 3 point theorem of the locus. At the same time we have studied more about uh, we have solved different examples related to it, and we are going to continue with this also. And we have studied different concept like what will be the locus of a point between the two parallel lines, midway between the two parallel lines, right? And different conditions we were given in the parallel lines, circles. We have studied all those theorems, and if you have not seen the last two parts, please पहले आप लास्ट दो पार्ट देख लें एंड उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों, है ना बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने देखिए ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है पिछला पार्ट में, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अगर आप देखते हैं ये वाला सारा हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है पिछला पार्ट में। ये एग्जाम्पल सारा हमने एक्सप्लेन किया कैसे सॉल्व करना है बच्चों, है ना। ये देखो आपने 1 2 3 4 ये सारा 5, है ना, ये सब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये वाला देखिए एरिया इक्वल बनाना था तो कैसे बनाएंगे, तो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये भी हमने सॉल्व करके देख लिया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 हमने ये वाला कर लिया था 6 तक। अब हम देखते हैं ये 7 नंबर को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या चाह रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यूजिंग रूलर एंड कॉम्पास ओनली फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल कंस्ट्रक्शन लाइंस एंड आर्क्स मस्ट बी क्लियरली शोन। पहली बात तो ये कंडीशन दी हुई है आपको कि कॉम्पास और रूलर से ही करना है, ठीक है ना। तो पहले आपको मेन बच्चों डायरेक्टली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो आपको कॉम्पास और रूलर की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कॉन्सेप्ट फॉलो करें कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है बच्चों। आपको मेन है कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड कॉम्पास से क्या है आप बाद में मेन फाइनल में कर सकते हो, ठीक है। एक दो टू आप जरूर कर ले, है ना, कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए विदाउट कॉम्पास कैसे हम लोग करते हैं प्रैक्टिस के समय। प्रैक्टिस के समय अगर आप कॉम्पास से करते हो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच BC दिया हुआ है। पहले की कंडीशन पढ़ेंगे, साथ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, आगे का काम नहीं होता है। तो BC जो जो डेटा दिया हुआ है उसको कंप्लीट करते जाओ। BC दिया हुआ है, ठीक है। ABC दिया हुआ है 60 डिग्री, तो चलो ABC बना लेते हैं 60 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे A होना है, ठीक है। AB 5 दिया हुआ बच्चों, तो AB 5 यानी इसको 5 काट लेंगे तो यहाँ से ये 5 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मिल गया तो अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। देखो अब सेकंड में क्या है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इसमें मैंने देखा बच्चों काफी बच्चे गलत करते हैं। अब देखो यहाँ आपको समझना क्या है, कौन सा थ्योरम काम लग रहा है आपका। यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब देखो इसमें 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट फ्रॉम ए बोल रहा है बच्चों। ए से कितना दूरी होनी चाहिए, 3.5 की, यानी ए से 3.1 पॉइंट थ्योरम क्या बनाता है आपको बच्चों, सर्कल बनाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये इसको सेंटर मान लेना है एंड इसको 3.5 का रेडियस लेके एक सर्कल बना देना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। समझ में आ रहा है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम ए लिखा हुआ है बच्चों, फ्रॉम ए यानी ए क्या है, एक पॉइंट है, एंड एक पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है। देखो डिस्टेंस ऑफ 3%, लोकस ऑफ पॉइंट्स बोला हुआ है। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स बच्चों आपको दो चीज समझनी है इसमें। लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स यानी क्या देगा आपको, एक लाइन देगी, एंड सिर्फ अगर पॉइंट बोला है तो एक पॉइंट है, तो वो कहां मार्क करना है। अगर यहां पे बोला फाइंड अ पॉइंट on AB which is at a distance of 3.5 सेंटीमीटर from A, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट मार्क करना था। अब यहाँ पे बोल रहा है लोकस ऑफ पॉइंट्स बोल रहा है। लोकस ऑफ क्या है बच्चों, देखो ये प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, लाइन। ये कभी स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व्ड भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे,
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों। थर्ड में देखो क्या दिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC। अब देखो फ्रॉम किससे है, AC BC, यानी टू लाइंस है। टू कौन सी है, AC BC क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइन से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो अब बना लो इसको भाई एंगुलर बाइसेक्टर, ये दो, ये एंगुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये हो गया चौथा नंबर आपका, नहीं सॉरी ये तीसरा नंबर हो गया आपका। अब देखो बच्चों क्या है, चौथा में क्या है बच्चों, मार्क टू पॉइंट्स X एंड Y which are at a distance of 3.5 centimeter from A and also equidistant from AC and BC। मतलब बच्चों मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये क्या होगा, सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी इस तरह से बनेगा बच्चों। यानी ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली है, कहाँ पे, फ्रॉम A एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC। X एंड Y बोल रहा है, यानी ये दो पॉइंट मिलने वाले हैं बच्चों आपको, X और ये Y। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है और इनका लेंथ निकालने के लिए बोला है, ये आप कर सकते हो बच्चों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आप जरूर से जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है प्री बोर्ड्स में भी काफी सारे बच्चों के आ चुके हैं। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर देखें, ये प्री बोर्ड्स में भी आते हैं एंड टेस्ट में, क्लास टेस्ट वगैरह में भी दे देते हैं। जनरली स्कूल्स में जितने टेस्ट होते हैं ना बच्चों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दिए जाते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पेशल फोकस दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ये देखिए बच्चों, इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ये वाला जो हमने बनाया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो 8 में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विथ AB बोल रहा है। पहले तो AB बोल रहा था, AB ले लेते हैं, AB दिया हुआ है, नहीं हम लोग क्या करेंगे इसमें BC लेंगे बच्चों, हमेशा ना बेस पहले लेना ज्यादा अच्छा रहता है। BC ले लेते हैं बच्चों, फिर से काट के बना देते हैं, BC ले लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, BC क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो क्या है बच्चों, 3.5 दिया हुआ है AB। अब A आपको 3.5 यहां से मार्क कर देना है। ठीक है, ये 3.5 A का हो गया। अब एंगल ABC 120 डिग्री दिया हुआ है, ABC यानी ये वाला, ये एंगल कहाँ पे है, ये हम मार्क करके फायदा नहीं है, यहाँ पे मार्क करना बच्चों। ठीक है ना, तो ये ABC यहाँ पे आ जाएगा, ABC आपको ये मिल गया 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप ये ट्रायंगल तो पहले कंप्लीट कर ले, है ना, फिर देखते क्या है। अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PBC। अब आपको बता रहा है PBC बनाना है, यानी कहीं पे बना रहा है, इन विच PB इज इक्वल टू PC। P जो ऐसा होना चाहिए कि B और C से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P, देखो आपको P पॉइंट चाहिए जो कि B और C से इक्विडिस्टेंट हो, तो ये कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए, राइट। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। अब और कोई कंडीशन दी हुई है क्या, एंड देखो, एंड दूसरी कंडीशन, पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया, एंड दूसरी की बोल रहे हैं, एंड इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल ABC। मतलब क्या बोल रहा है, एक तो इसका B और C से इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, और इसको जैसे अगर ये इक्विडिस्टेंट बनानी बच्चों, तो ये सारी लाइंस बनेगी, राइट। ये सारी लाइंस बनेगी हमारे पास, ये सारी पॉसिबल लाइंस है, राइट, पॉसिबल पॉइंट्स है जो कि इक्विडिस्टेंट होती है B और C से। ये पॉइंट्स, ये पॉसिबल पॉइंट्स है, राइट। इस लाइन में जो भी पॉइंट्स होगी ये सारे हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं, बट इसमें बाकी सबको एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन और क्या दी हुई है कि एंड इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल ABC। इक्वल इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मतलब हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमें क्या करना है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो बच्चों, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, यानी इस ट्रायंगल का बेस ये है और नया ट्रायंगल जो PBC बता रहा है उसका भी बेस ये है, यानी हमें हाइट चाहिए, पहले वाले की हाइट इक्वल टू सेकंड वाले की हाइट करनी है। तो इसकी हाइट क्या होती है बच्चों, आपको पता है, अगर आपने नहीं, ये देखिए ये इसकी हाइट हो गई, है ना। आप बोलोगे सर ट्रायंगल के बाहर होती है क्या, यस होती है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल आप बाहर से भी निकाल सकते हो एक्सटेंड करके, ठीक है ना। अगर अंदर है, जैसे अगर ये ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होती है बच्चों, ये हाइट होगी, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हो गई, ये अगर अंदर नहीं हो सकती तो बाहर कर सकते हैं आप, बेस को एक्सटेंड करके ये निकालना है। यहां से करोगे तो परपेंडिकुलर नहीं निकलता बच्चों। तो ये हो गई इसकी हाइट, यानी ये हाइट सेम हो रही है तो हम लोग इस लाइन को पैरेलल यहां से ड्रॉ कर देंगे। ये और ये लाइन क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये आपको ये नया ट्रायंगल हो जाएगा पीबीसी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है क्या बच्चों? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ जाए, है ना बच्चों। तो इनको थोड़ा अच्छे से देखें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नंबर 9। नंबर 9 में क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर, क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर बोल रहा है, तो पहले क्वाड्रिलैटरल ही बना बाइसेक्ट डायगोनल बना लेते हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं आगे भी क्या है। एट राइट एंगल्स बोल रहा है, तो राइट एंगल्स पहले तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। अब छोटा बड़ा देख लेते हैं क्या है नहीं है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करना है बच्चों, यानी आपको क्या पता करना है कि ये इक्वल है। पहली बात तो ये और ये इक्वल है, दूसरी बात तो ये और ये भी इक्वल है। सारे मतलब रोम्बस में क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। तो आपको प्रूव कैसे करना है? जब आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, अगर आप इस लाइन को लेते हो बच्चों, ये ए हम लोग बी मान लेते हैं, सोचो ए बी सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं ना, ठीक है। ए बी सी डी मान लेते तो ये डायगोनल्स हो गए, परपेंडिकुलर आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है जब हम लोग ए बी लाइन लेंगे, राइट, तो ये जब ये ए बी है लाइन, तो क्या होगा बच्चों, ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ए एंड सी। कोई भी पॉइंट ले लेते तो इट मीन्स व्हाट, डी भी जो है तो ए डी और डी सी जो होगा इक्वल होगा बच्चों। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, राइट, अगर हम लोग ए सी को पकड़ते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरह से अगर हम लोग डी बी को पकड़ते हैं तो ये क्या है, ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका भी। तो उस केस में हमें क्या दिखेगा कि ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर हम लोग लेते हैं तो ए क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन ए सी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, है ना। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है डी से और बी से, यानी ये और ये इक्वल है। फर्स्ट केस में जब आप इस लाइन को ले रहे थे आपको ये और ये इक्वल मिल रहा था, सेकंड केस में ये और ये इक्वल मिल रहा है ना बच्चों। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। उसी तरह से अब आप जब ले रहे हो, जब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बांधते हो तो ये और ये और ये और ये इक्वल मिलता है, ठीक है ना बच्चों। सोचो ये x है, ये भी x है। सेकंड में ये मिला y जब आप इस लाइन को पकड़ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये y हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ये x इक्वल हो गया। लेकिन जब आप इसको बांध रहे हो ना बच्चों, तो क्या हो रहा है, ये और ये इक्वल हो जा रहा है, मतलब x इक्वल्स टू y हो जा रहा है इस केस में। मतलब क्या है, ये आप इसको जगह x लिख सकते हो, इसके जगह x लिख सकते हो। तो इससे आपको पता चल गया बच्चों कि ये चारों इक्वल है। दैट इज व्हाट इट इज, अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना बच्चों, तो काफी आसानी से आप सारा सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये हो गया आपका सॉल्व। ये सारा एक और क्वेश्चन बचा हुआ एग्जाम्पल में, चलिए ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है आपसे। पूछना चाह रहा है, यहाँ पे बता रहा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी intersects each other at a point P, prove that P is equidistant from AD and BC। देखो बच्चों, डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, मे बी डायग्राम नहीं दिया रहे एग्जाम में, तो आपको खुद को बनाना। तो पहले तो ABCD आप कोई भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सोचो बेस्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि आप कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD intersects each other at a point P। तो ये A, ये B, ये C, ये D। तो एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ पे हो गया
एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पे हो गया, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, मीट एट अ पॉइंट पी, ठीक है। प्रूव दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडी एंड बीसी बोल रहा है, एडी एंड बीसी से इक्विडिस्टेंट बताने को प्रूव कर रहा है। पी क्या है, इक्विडिस्टेंट है किससे, एडी एंड बीसी से पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे क्या होगा, जब आप ये एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जब एंगुलर बाइसेक्टर बनता है ना, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है डिस्टेंस, ये वाला जब हमने प्रूव किया था कि ये वाला जो परपेंडिकुलर, सोचो इस लाइन से परपेंडिकुलर जो भी बनेगा, ये परपेंडिकुलर जैसे भी बन रहा है, तो ये और ये क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, है ना। वैसे ही ये जब पॉइंट है वो इस लाइन पे भी क्या होगा, ये इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रूव करते हैं एंगुलर बाइसेक्टर के केस में, तो ये और ये इक्वल हो जाता है ना, तभी हमने ट्रायंगल इक्वल करके बताया था कि ये एंगल इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव किया था, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं एंड तब ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज है बच्चों, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट केस में जब हम ये एंगुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो ये और ये इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो क्या पूछना चाह रहा है, प्रूव दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AD एंड BC, AD एंड BC। अब ये परपेंडिकुलर है बच्चों, है ना, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, अगर P और D को हमें प्रूव करना है, सॉरी P को प्रूव करना है कि ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम AD एंड BC, यानी टू लाइंस से आपको अगर इक्विडिस्टेंस प्रूव करना होता है तो आपको क्या पता है कि ये जो पॉइंट है ये एंगुलर बाइसेक्टर में लाई करना चाहिए, AD एंड BC का, AD एंड BC। यहाँ टू अगर लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तब तो वो एंगुलर बाइसेक्टर में लाई करता है बच्चों। एंड टू अगर लाइंस है, टू डिफरेंट लाइंस है, तो वो कहाँ होना चाहिए, मिडवे में होना चाहिए, राइट, मिडवे में होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, एक मिनट, तो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको आप बोलोगे सर टू लाइंस बोल रहा है AD एंड BC, राइट, तो इक्विडिस्टेंट बोल रहा है AD एंड BC। अब देख लो ये दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, पहली बात, तो एंगुलर बाइसेक्टर में आप लाई कर रहा है, ये प्रूव नहीं करना है। अब बोल रहे हो सर ये पैरेलल है क्या, पैरेलल होता तो क्या करता है, मिडवे में पुट करते हैं, वो भी नहीं है सर, राइट। तो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें देखो करना क्या है कि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट पूछ रहा है फ्रॉम AD एंड BC। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, आपने अभी क्या किया, ये एंगुलर बाइसेक्टर था तो ये और ये इक्वल है, ये अभी एंगुलर बाइसेक्टर में है तो ये और ये इक्वल है ना। तो पॉइंट P, तो मतलब ये और ये तीनों इक्वल है, मींस ये और ये भी इक्वल है। तो देखो पॉइंट P क्या हो गया, इक्विडिस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपने 3 हाफ एन आवर की वीडियोस में पूरा लोकस का चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया बच्चों, और आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, ताकि आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB BC CA, तीनों साइड दिया हुआ, ये तो बड़ा आसान है, आप बना सकते हो बच्चों, इसको मैं नहीं करा रहा हूं। यहाँ पे बोल रहा है ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ABC। अब बोल रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। A एंड C तो बच्चों क्या है, आपको सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, 2 पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे क्या लगेगा, 2 पॉइंट थ्योरम में आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है लाइन में, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2000 का है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2000 का, 2000 में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन।
तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या पूछना चाह रहा है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी बी सी, और ए बी सी दिया हुआ है बच्चों, ए बी दिया हुआ है ना। हमेशा ना बच्चों बी सी बनाया करो लाइन, काफी आसान हो जाता है। एंड ए बी दिया हुआ है और ए बी सी एंगल भी दिया हुआ है, तो मार्क हो जाएगा, एंगल बना लो। तो इस तरह से आप ट्रायंगल बना सकते हो बच्चों, ठीक है। लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट सच दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। भाई 2 पॉइंट थ्योरम लग गया। B एंड C मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है चुपचाप से बस, ठीक है ना। ये बन गया भी, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया, ठीक है ना। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड BC। अब 2 लाइन बना रहा है, एंड A B यहाँ है, A B B C 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कौन सा होता है बच्चों? 3 पॉइंट थ्योरम लगता है। 3 पॉइंट थ्योरम यानी आपको एंगुलर बाइसेक्टर बनाना है बच्चों, है ना। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर बना देते हैं, चलो। तो ये हो गया सेकेंड वाला। अब देखते हैं, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ PB। तो यहां पे देखो बच्चों क्या करना है, फर्स्ट में आपको बोल रहा है लोकेट बाय, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों इस केस में। लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P, मतलब आपको एक पॉइंट निकालना है, ना कि लोकस निकालना है। ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आपको मेन क्या है, एक पॉइंट फाइंड करना है, लोकस नहीं निकालना है। यहाँ पे यहाँ पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ एक पॉइंट आपको फाइंड करना है जिसका नाम है P। एंड उसके लिए कंडीशंस क्या दी हुई है कि ये पॉइंट P पहली बात तो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए B एंड C से। तो हमने बता लिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, जिसके हर पॉइंट्स B एंड C से इक्विडिस्टेंट है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या लगा रहे भाई, आपको तो एक पॉइंट चाहिए, और लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो बच्चों बहुत सारा पॉइंट्स होता है ना। तब बहुत सारा पॉइंट्स होता है, तो एक पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट को हम लोग कैसे लोकेट करें इस केस में, यानी बाकी सारे पॉइंट्स को हटा रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। AB एंड BC यानी एंगुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो यानी आपको ये जो दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट मिल रहा है, यानी बाकी ये जो जितने पॉइंट्स थे ऊपर नीचे जो भी है सारे हट जाएंगे। ये एंगुलर बाइसेक्टर में जितने पॉइंट्स थे ये सारे हमारे आंसर नहीं है, हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर आपको उसका लेंथ मेजर करके बता देना बच्चों, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो ये आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं बच्चों 2008 का क्वेश्चन। 2008 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2008 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, लाइन सेगमेंट AB इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलो बना लेते हैं, AB को 8 बना लेते हैं, ठीक है ना। लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द लोकस ऑफ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आंसर क्या चाहिए आपको, लोकस ऑफ पॉइंट्स है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना है। आंसर में क्या, क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, यानी आपका आंसर क्या होगा, एक लाइन हो गई। लाइन क्या हो सकती है, स्ट्रेट या फिर कर्व हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में देना है, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। पहली बात कंडीशन क्या दिया हुआ है, लोकस ऑफ पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब 2 पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, ये इक्वल, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन AB। ऑलवेज 4 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम AB मतलब क्या है, मतलब इधर आएगी। चलो ये डिस्टेंस हमारा 4 हो गया, और नीचे भी आएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये कंडीशन पूरी हो गई। अब देखो क्या बोल रहा है, इक्विडिस्टेंट हो गया, ऑलवेज हो गया। मार्क 2 पॉइंट्स X एंड Y विच आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम AB एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। नेम देम AX BY। तो ये हो गया आपका XY, और ये हो गया AX BY। ये बन गया बच्चों आपका, ठीक है। ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन AB। देखो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB, लोकस ऑफ, लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द लोकस ऑफ अ पॉइंट। यहां पे देखो पॉइंट्स नहीं बोला हुआ बच्चों, यहां पे क्या बोला, लोकस ऑफ पॉइंट बोला हुआ है, राइट। यानी लोकस ऑफ पॉइंट है बच्चों, है ना। यहाँ 2 पॉइंट लोकेट करना है, ना कि लाइन बनानी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लाइन नहीं बनानी है, 2 पॉइंट बनानी है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी ये A एंड B से ये लाइन बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर बोला 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन A एंड B, यानी ये डिस्टेंस बनानी है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 ऊपर नीचे और बनेगी,
ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट्स बच जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 आया हुआ है, नहीं आया हुआ छोड़ देते हैं इसको बच्चों भी, ठीक है। नहीं आया हुआ है बच्चों, 2010 में आया हुआ है 10। तो ये वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2010 का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ। यूजिंग डॉलर का कंपास और, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल एबीसी बना लेना बच्चों, ठीक है ना। ए बी सी आप बना लेना ट्रायंगल को, ठीक है। अब बना लें कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स। अब देखो लोकस ऑफ पॉइंट्स, इसमें तो लाइन बनना है बच्चों, ठीक है ना। इनसाइड द ट्रायंगल, आप देखो दूसरी कंडीशन क्या है, इनसाइड द ट्रायंगल। कंडीशंस को बहुत अच्छे से देखना है। आप हमेशा रेस्ट्रिक्शंस को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका आंसर सही आएगा बच्चों, ठीक है ना। इनसाइड द ट्रायंगल बोला हुआ है तो यानी बाहर नहीं बनाना है। विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। अब 2 पॉइंट थ्योरम लगना है बच्चों। 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है, यानी 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट मतलब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले तो मिड पॉइंट ले लेना है इसका, और यहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर बना देना है ऊपर तक। तो ये वाला हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर सॉरी, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। ये वाला हो गया बच्चों। सॉरी ये थर्ड वाला कर लिया आपने तो, है ना। थर्ड वाला कर लिया, चलो सेकंड वाला कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। 2 लाइन है बच्चों, बी ए बी सी बोल रहा है तो एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डन। अब क्या हो जाएगा, मार्क द पॉइंट P व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी बी सी। ए बी बी सी यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बच्चों। ए बी एंड बी सी से तो एंगुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी, है ना। इसमें सारे पॉइंट्स, अब इसमें एंड आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंट हो गया बच्चों। एंड कैलकुलेट रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द पीबी। तो ये पीबी का लेंथ आपको निकालना है, ये भी बड़ा आसान हो गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2010 का, ये भी हो गया। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। 2015 में क्या पूछा गया देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी विद एबी 5.5 AC एंड BAC दिया हुआ है, तो ये आप बना लोगे बच्चों। ये ट्रायंगल आप बना लेना, ABC आप ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल बनाने वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए ये तो। है ना, ये ABC आपको आता होगा ट्रायंगल का। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। 2015 है ना, ये 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, है। ट्रायंगल बन गया आपका। सॉरी मैंने ट्रायंगल भी गलत बना दिया ना, एक्चुअली ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसमें। ए बी दिया हुआ है, ए बी ले लेते हैं पहले। ए बी दिया हुआ है बच्चों 5.5, ठीक है, ये बना लेना। ए सी दिया हुआ है, यानी बी ए सी भी दिया हुआ है ना, बी ए सी यानी एंगल दिया हुआ है 105, यानी आपका ऑब्ट्यूज बनने वाला है। तो ये ट्रायंगल बनेगा आपका बी ए सी। ये काट के आप ये बना लेना 105 बच्चों, है ना। ये आपका बन जाएगा, ये आप कर लोगे, है ना। एंड इसके बाद क्या दिया हुआ बच्चों, construct the locus of points equidistant from BA BC two intersecting lines। इसमें देखो इनसाइड द ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो आप पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे दोनों बना सकते हो। ये वाला भी पॉइंट्स है, ये चीज ध्यान रखना कि ये लाइन भी बनेगी, सिर्फ ये नहीं बनेगी, ये भी बनेगी एंगुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे भी इक्विडिस्टेंट होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर। एंड ये हो गया आगे, ठीक है बच्चों। एंगुलर ये वाला आंसर हो गया इसका। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। 2 पॉइंट थ्योरम में बच्चों बी एंड सी यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी यहीं पे कहीं पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये वाला इसका आंसर हो गया। एंड थर्ड वाला क्या है, मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई द अबव टू लोसाई एस पी, मेजर द एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द पीसी। यानी यहीं पे अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ठीक है ना। ये डायग्राम थोड़ा रफ होने के कारण आपको ये दिखता है कि ये पॉइंट तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने यहाँ पे करवा दिया था तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ पे हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है या यहाँ पे आगे भी कर सकता है, ठीक है बच्चों। जब आप इसका
एक्चुअल डायग्राम बनाओगे तब आपको वो पॉइंट का पता चल जाएगा बच्चों। तो सोचो ये पॉइंट है, तो ये आपको पी मिल गया एंड पी सी को आप मेजर करके बता दें। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो जाएगा आपका। डन बच्चों, प्रीवियस ईयर का लगभग क्वेश्चन जो इस बुक में है। एक और देख लेते हैं क्या है, कुछ और भी है क्या इसमें? जी बच्चों और भी है, तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम से पहले बच्चों अगर आपके पास टाइम नहीं रहता ना, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके तो जितना से ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। देखिए मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, पढ़ाई करने में दो आर्ट है, दो साइंस है। एक समझने के लिए पढ़ते हैं, एक स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चों देखोगे आपकी जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के समय पे सही स्कोर कर लेते हैं मार्क्स, क्योंकि बच्चों वो एक साइंटिफिक होते हैं तरीका, तो वो स्कोर करने की आर्ट जानते हैं, है ना। समझने की आर्ट भले ना जाने, स्कोर करना उनको आता है। क्यों? उनको पता है सारे लोग क्वेश्चंस कहाँ से देंगे, किसको ज्यादा फोकस करना है, एंड बाकी अदर फैक्टर्स भी है जो आप लोग जानते ही है, स्कोर अच्छा कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यूजिंग रूलर और कंपास कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल विद द डायमीटर BC इज इक्वल टू 7। तो डायमीटर BC ले लेते हैं बच्चों, इसको 7 से सेमी सर्कल बना देते हैं। चलो ठीक है, बन गया। लोकेट अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। अब क्या आंसर क्या है? एक पॉइंट होना आपका, ये चीज याद में रखना। सच दैट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। क्या B एंड C मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, बना लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और क्या दिया हुआ कंडीशन? और भी कुछ है? सच दैट क्या बोल रहा है? लोकेट अ पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस। तो ये तो मिल गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये A मिल गया आपको। ठीक है, और कुछ दिया हुआ देखो बच्चों, और कुछ दिया हुआ है, ऐसे छोड़ने वाले नहीं। देखो, कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट D इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। अब AB बन गया बच्चों ये वाला, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि AB और D पॉइंट निकालना है पहली बात, तो जो कि AB एंड BC से इक्विडिस्टेंट है, यानी एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ये इक्वल हो गया, तो ये पॉइंट D मिल गया, तो आपको ABC ये D मिल गया, ABCD डन। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था इन्होंने, क्या बात। मेजर एंगल ADC एंड राइट इट आउट। एंगल ADC आप प्रोटेक्टर यूज करके कर लोगे। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेना। 2019 डन। 2001 का है क्या बच्चों? थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा वॉक एडजस्ट कर ले। 2001 construct an isosceles triangle ABC such that AB is equals to 6, BC is equals to AC is equals to 4। तो पहले तो अब AB बना लेते हैं बच्चों, पहले तो AB को 6 बना लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, ये 4 ये 4, ये हो गया ABC ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा ABBCC, ये हो गया। चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बाइसेक्ट एंगल C दिया हुआ है क्या बच्चों? हाँ, bisects angle C internally and mark as a point P on the bisector such that CP is equals to 5। एंगल C को मार्क करना है, इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है। पहली बात तो क्या बना है? बाइसेक्ट एंगल C दिया हुआ है एंड मार्क अ पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर। क्या दिया हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? mark a point P on the bisector such that CP is equals to 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये बताओ कि 5 अंदर होगा या बाहर होगा? देखो ये तो लाइन बन गई, अब अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कंडीशन और क्या दिया हुआ है। एड CP 5 दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट Q and R which are 5 सेंटीमीटर from P and also 5 सेंटीमीटर from the line AB। अब लाइन AB से 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। पहली बात तो क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द लाइन AB ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट Q एंड R विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। पहली बात तो आपको यहाँ पे CP को 5 निकालना। सोचो यहाँ पे निकल गया,
ये तो निकलने का क्या, 6 3, ये 3 4, तो 4 4 16, ये बाहर ही आ रहा है राइट बच्चों, क्योंकि हाइपोटेनस ग्रेटर होता है राइट। अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग तो लगभग ये बाहर कहीं पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो 5 सोचो, ये पॉइंट पी मिल गया आपको, ठीक है, ये पॉइंट पी मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड द पॉइंट Q and R which are 5 centimeter from P and also from the line AB। लाइन AB से 5 सेंटीमीटर है, Q एंड R दो पॉइंट्स निकालना है राइट बच्चों। P से भी 5 सेंटीमीटर दूर